अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि बरवक़्त में कुछ मसरूफ़ियात की वजह से अपनी वीडियो अपलोड ना कर सका। तो आज की वीडियो में हम एचएससी की डेट, पैटर्न, रोल नंबर स्लिप एटसेट्रा एटसेट्रा ये डिस्कस करेंगे और इसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हाउ टू स्टडी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आते हैं एचएससी मेडिकल जो टेस्ट है फाडर बलूचिस्तान के लिए वो होने जा रहा है 8 नवंबर को। और जो रोल नंबर स्लिप है वो भी इशू की जाएंगी ये नेक्स्ट वीक में, कमिंग वीक में। और इसमें जो क्राइटेरिया है, अगर क्राइटेरिया को देखा जाए तो इसमें से एचएससी में से जो एचएससी टेस्ट है वो 50% है, एफएससी जो है वो 30% है, मैट्रिक जो है वो 20% है। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्राइटेरिया में एचएससी जो टेस्ट होगा वो 50% होगा, उसको 50% काउंट किया जाएगा। एफईसी 30% काउंट किया जाएगा और जो मैट्रिक है उसको 20% काउंट किया जाएगा। तो वेटेज तो ठीक रखा है। और दूसरी जो पैटर्न है, पैटर्न को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज़ हैं वो बायो के हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री और फिज़िक्स के और इंग्लिश के, इन तीनों के सेम है। मतलब कहने का यह है कि बायो के टोटल 40 एमसीक्यूज़ हैं और फिज़िक्स के 20 एमसीक्यूज़ हैं, केमिस्ट्री के भी 20 हैं और इंग्लिश के भी 20 हैं। इस सब पोर्शन में जो आप लोगों को मतलब जो रह जाते हैं ना, ज़्यादातर बंदे वो इंग्लिश की वजह से रह जाते हैं। इंग्लिश में 20 मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने 80 गेन कर ली तो इन 80 में से अगर आप 4 5 6 7 8 9 10 इन चीज़ों में से आप लोग रहते हैं तो इंग्लिश टफ़ भी होगा, तो उस पर ख़ास जो है ना तवज्जो देनी है। बायो भी आसान है, केमिस्ट्री भी लिटिल बिट और फिज़िक्स भी इसी तरह। और दूसरी बात ये कि मुझे बहुत से एसएमएस आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, हमें बुक्स भेजें एचएससी का पे कैसे करें तैयारी, ये है वो है, बहुत से मैंने मैसेजेस देखे हैं। तो उसके बारे में मैंने कहा कि स्टडी कैसे की जाए ना, तो मैक्सिमम आप लोगों के पास 12 डेज़ है, 12 दिन है आप लोगों के पास। अगर सीधे अल्फाज में कहें तो 12 दिन है आप लोगों के पास, जिसमें से आप लोगों ने एचएससी की तैयारी करनी है। बाज़ लोगों ने तो पहले से की हुई है ना, वो तो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं की है वो भी सुन लें और जिन्होंने की है वो रिवीजन के लिए सुन लें। जो प्रिपरेशन है वो कम से कम ऐसे तरीके से करनी है। देखो, अगर बायो को देखा जाए तो बायो में आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन है, और देखो एचईसी जो टेस्ट होता है ना वो ईटा की तरह आप लोगों ने अगर दिया हो तो वो ईटा की तरह मतलब इतना डीप नहीं होता, वो आपकी बेसिक्स चेक करते हैं, मतलब कॉमन बातें चेक करते हैं। तो बायो में अगर हम पहले बायो पे आते हैं, फिर फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश पे। बायो में अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन और इसके साथ साथ जो ब्रांचेज़ हैं ये करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिनों में जो आप लोग कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं फुल मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि हाँ आप लोग यही सिर्फ यही करोगे तो पास हो जाओगे, नहीं, इनका टेस्ट का तो मैंने तो नहीं बनाया ना। तो ये जो है ना, जितना मतलब हमें पता है वो हम बता रहे हैं और जो सही है वो बता रहे हैं। आप लोगों ने मतलब कि इन दिनों में इंट्रोडक्शन और ब्रांचेस और बायोलॉजी में टिश्यूज़ टॉपिक्स जो हैं, टिश्यूज़ वगैरह ये पढ़ने हैं। और इसके साथ साथ जो चैप्टर नंबर आई थिंक सो फेडरल बोर्ड का मैंने जब पढ़ा था 9th में, जब मैं था, चैप्टर नंबर 5 था, सेल साइकिल नाम था, वो पढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी है सेल साइकिल बायो में। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिज़िक्स में अगर देखा जाए तो डायमेंशंस आप लोगों ने एफएससी में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फिज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर मेजरमेंट टॉपिक चैप्टर में लास्ट टॉपिक है। और इसी तरह जो फार्मूलाज हैं यूनिट्स है, फॉर एग्जांपल वर्क एनर्जी यूनिट्स है, इनकी काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं इनके फार्मूले जो है यूनिट्स वगैरह सारे आप लोगों को आनी चाहिए, यहीं से आते हैं फिजिक्स में ऑलमोस्ट। केमिस्ट्री में मोल्स है, वो क्वार्टर नंबर, यही सारी चीज़ें, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फ्री रेडिकल्स, बस यही जो है ना, केटायन एनायन, मतलब कि बेसिक चीज़ें जो है ना। चैप्टर नंबर फर्स्ट भी इसका मेरे ख्याल में है, 9th में इसी चीज़ पर बेस है। और मतलब कि आप लोगों को सिंपलेस्ट डेफिनेशन आनी चाहिए जो एक लाइन में, और यूनिट्स इनमें भी आनी चाहिए। फार्मूला जो है इनमें से मतलब कि जो डिफरेंट फार्मूला होते हैं, फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम एटसेट्रा जो और क्या नाम है उसका, मैं साइंसदान का नाम भूल गया जिसने रदरफोर्ड मॉडल, दूसरा बॉल एटॉमिक मॉडल है,
मतलब एनर्जी वगैरह का, तो ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। और इसी तरह इंग्लिश में ज़्यादातर ये वोकैबुलरी वगैरह देते हैं, तो उसका जो है ना मेरे ख़्याल में उनका कोई ख़ास मतलब कंटेंट नहीं है। लेकिन इंग्लिश की जो है ना तैयारी करें, डिफरेंट बुक्स पढ़ें, मतलब कि जैसे कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर भी हमने इंग्लिश की वीडियोज़ अपलोड की। इसी तरह आप लोग पास्ट पेपर पे हैं और उसमें से देख सकते हैं कि पास्ट पेपर वगैरह जो है उसमें इंग्लिश का जो है दिया हुआ है, वोकैबुलरी वगैरह। तो आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, फिर इस वीडियो को जो है ना ख़त्म करते हैं कि इन 12 आप लोगों के पास सिर्फ 12 डेज़ है अगर देखा जाए, ठीक है। तो 12 डेज़ का मतलब ये है कि आप लोगों के पास अगर आप लोग 12 डेज़ में से ही पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम 12 आवर 14 आवर भी आप इन दिनों में पढ़ लेते हैं ना, तो आप लोग 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। 1 करोड़ कैसे कि अगर आप लोगों को MBBS करना होता है, प्राइवेट करोगे तो आप लोगों को 1 करोड़ रुपए लगेंगे। आप लोगों को ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। 60 लाख 50 लाख जो है ना, ये तो जो है ना ऐसे नगद जो कहते हैं ना वो देंगे, बाकी जो इधर आगे पीछे लगेंगे, तो टोटल 80-90 लाख बनते हैं। तो अगर आप 12 दिन में पढ़ते हैं तो आप जीत लेंगे। समझ लें कि आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप पैसे जीत रहे हैं, एक इनाम है। तो 1 करोड़ के लिए बंदा क्या से क्या नहीं, यहाँ से तो मैं तो अगर मुझे देने है किसी ने तो यहाँ से कश्मीर तो मैं पैदल चला जाऊँ। तो कहने का मतलब है कि इस टाइम को मतलब कि इधर उधर वेस्ट ना करें, बस पढ़े अपना बैठ के जो है ना, जितना आप लोग कर सकते हैं उतना करें, पढ़ें। इंशाल्लाह जो है ना सब कुछ बेहतर होगा। और इस टाइम को ज़ाया ना करें। 12 दिन में अगर आप लोग चाहें ना, जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये भी कवर कर लेना, तो कम से कम आप लोग अच्छे नंबर ले सकेंगे। बाकी आप लोगों ने पहले से भी तैयारी की होगी। पास्ट पेपर आप लोगों को मैंने कहा था कि फ़ोकस करें। तो मैं तो बुक बना रहा था लेकिन किसी वजह से मैं नहीं बना सका, आप लोगों को बताया था। तो अभी 8 नवंबर को जो टेस्ट है उनकी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करें। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है, आप लोग जो है ना मुझे मैसेज कर सकते हैं हर टाइम। और लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि सब कुछ बताने के बाद अब 12 दिन में जो है ना आप लोग कम से कम पढ़ें, जो है ना जान लगा के पढ़ें। देखें अगर आप लोग के 12 दिन से आपके घरों पे जो है ना, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स पे, अम्मा अब्बा पे जो है ना फेस पे स्माइल आ सकती है, तो आप लोग क्यों मतलब कि नहीं पढ़ते? क्यों आप लोगों का मतलब दिल नहीं करेगा कि हम पढ़ें? ज़रूर करेगा। आपकी सिर्फ अम्मी मुनी, आपके पूरे ख़ानदान को जो है ना आप लोग सिर्फ ये कंसिडर करें जब भी आप स्टडी करते बोर होते हैं कि मैंने एक मतलब कि एक नाम हासिल कर लिया। डॉक्टर कोई छोटा नाम नहीं है, ठीक है ना। एक नाम हासिल कर लिया कि कल आपके अब्बू जो है ना फ़ख्र से जो है ना सर उठाएंगे। तो मेहरबानी करें इन 12 दिन को जो है ना ज़ाया ना करें। बाकी मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर तो खैर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना अपनी एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस को मैं बताने के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत कह रहा था कि पढ़ें। और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इन 8 दिनों में जो है ना 12 दिन में पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।